सेक्शन फॉर्मूला का टॉपिक करेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हम इनको मार्क कर लेते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। अब P पॉइंट जो है इस ए बी को k/1 में इंटरनली डिवाइड करता है। P डिवाइड्स ए बी internally in the ratio k/1। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, K पॉइंट को, K की जो रेशियो है उसको ऑपोजिट वर्टेक्स के जो पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे। K को x2 के साथ करेंगे और 1 को x1 के साथ। तो P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे kx2 प्लस 1 को x1 के साथ मल्टीप्लाई किया x1 अपॉन k+1। उसी तरह से k को फिर y2 y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो k को y2 के साथ और 1 को y1 के साथ अपॉन k+1। उसके बाद जब हमने z कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, k को z2 के साथ और 1 को z1 के साथ करेंगे, k z2 प्लस z1 अपॉन k+1। डिनोमिनेटर में सम ऑफ द टू रेशियोज आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास ये हमारे पास है इंटरनली का फॉर्मूला, अगर आपके पास पॉइंट होते P डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन रेशियो k/1, अगर एक्सटर्नली होता तो यहां पर माइनस साइन आ जाना था, जहां पर प्लस है तो ये पॉइंट्स बन जाते kx2 माइनस x1 अपॉन k-1, ky2 माइनस y1 अपॉन k-1, kz2 माइनस z1 अपॉन k-1। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए। अब हम इन फॉर्मूलाज के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 4, 5 एंड 3, 5, -4 इज डिवाइडेड बाय xy प्लेन। अब मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, अगर xy प्लेन होगा तो वहां पर z कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर yz प्लेन होगा तो वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर xz प्लेन होगा तो वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब यहां पर हमारे पास जो पॉइंट्स ये हैं, हम इनको मार्क कर लेते हैं, A पॉइंट और B पॉइंट। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 4, 5, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5, -4। अगर हम ये मान के चलें कि यहाँ पर P पॉइंट जो है वो इन दो पॉइंट्स को k/1 में डिवाइड करता है, तो हम पहले P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, k को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3k, 1 को 2 के साथ किया +2 अपॉन k+1। उसी तरह से y और z कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, 5k + 4 अपॉन k+1 -4k + 5 अपॉन k+1। नाउ इट इज डिवाइडेड बाय xy प्लेन। अब xy प्लेन पर z कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। नाउ इट इज डिवाइडेड बाय xy प्लेन, सो इन दैट केस z कोऑर्डिनेट इज 0। z कोऑर्डिनेट हमारे पास है -4k + 5 अपॉन k+1 इज 0। अब ये टर्म 0 तभी पॉसिबल है अगर इसकी न्यूमरेटर की टर्म 0 हो। न्यूमरेटर की टर्म, डिनोमिनेटर की टर्म 0 पॉसिबल नहीं है। सो यहां से आपके पास आएगा -4k + 5 इज इक्वल टू 0, -4k इज इक्वल टू -5, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 5/4। सो नाउ लाइन इज डिवाइडेड इन द रेशियो k/1,
तो हमारे पास जो रेशियो आएगी 5/4:1, यहां से इसका आंसर आएगा 5:4। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट लाइन थ्रू ए एंड बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 0, -1, -1। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5, 1। इंटरसेक्ट्स द लाइन थ्रू सी। हमारे पास यहां पर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3, 9, 4। दैट इंटरसेक्ट्स द लाइन थ्रू डी। उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -4, 4 एंड 4। अब सपोज करते हैं कि जो ए बी लाइन है वो सी डी पॉइंट को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब पी जो है दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी आल्सो एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी डी आल्सो। अब यहां पर हम मान के चलते हैं कि P डिवाइड्स AB इन द रेशियो λ:1 एंड P डिवाइड्स CD इन द रेशियो μ:1। तो यहां से हम इन पर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ P डिवाइड्स AB इन द रेशियो λ:1। जब यहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा को 4 के साथ और 1 को 0 के साथ करेंगे, तो यहां पर आएगा 4λ/λ+1। जब हम y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, लैम्डा को 5 के साथ और 1 को -1 के साथ, यहां पर आएगा 5λ-1/λ+1। और उसके बाद लैम्डा को 1 के साथ और 1 को -1 के साथ करेंगे, यह आ जाएगा λ-1/λ+1। उसी तरह से P डिवाइड्स CD इन द रेशियो μ:1। तो यहां से भी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। म्यू को -4 के साथ, 1 को 3 के साथ, तो यह आ जाएगा -4μ + 3/μ+1। उसके बाद 4 को म्यू के साथ और 1 को 9 के साथ करेंगे, 4μ + 9/μ+1। देन म्यू को 4 के साथ और 1 को भी 4 के साथ करेंगे, यह आ जाएगा 4μ + 4/μ+1। अब हम इस कोऑर्डिनेट को सिंपलीफाई करेंगे। यहां से P पॉइंट में पहला कोऑर्डिनेट है -4μ + 3/μ+1। देन 4μ + 9/μ+1। और थर्ड कोऑर्डिनेट में से हम 4 को कॉमन लेंगे, यह आ जाएगा यहां पर μ+1, डिनोमिनेटर में भी μ+1। यहां से μ+1 कैंसिल हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा P का, दैट इज -4μ + 3/μ+1, 4μ + 9/μ+1 एंड 4। अब दोनों के P कोऑर्डिनेट्स में हम पहले x वाला कोऑर्डिनेट x वाली कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करेंगे। यह आ जाएगा 4λ/λ+1 इज इक्वल टू -4μ + 3/μ+1। उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट है 5λ-1/λ+1 दैट इज इक्वल टू 4μ + 9/μ+1। उसके बाद तीसरा कोऑर्डिनेट है λ-1/λ+1 इज इक्वल टू 4। अब हम λ-1/λ+1 इज इक्वल टू 4 को सिंपलीफाई करेंगे। λ-1/λ+1 इज इक्वल टू 4, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। λ-1 इज इक्वल टू 4 × λ+1, λ-1 इज इक्वल टू 4λ+4, λ-4λ इज इक्वल टू 5, -3λ इज इक्वल टू 5। यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -5/3। उसके बाद ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास इक्वेशन है 4λ/λ+1 इज इक्वल टू -4μ + 3/μ+1। लैम्डा की वैल्यू -5/3 पुट करेंगे, तो यह आ जाएगा 4 × -5/3 -5/3 + 1 दैट इज इक्वल टू -4μ + 3/μ+1।
तो ये आ जाएगा -20/3 डिवाइड बाय -2/3 इज इक्वल टू -4 म्यू प्लस 3/μ+1। 3 डिनोमिनेटर में से और न्यूमरेटर से कैंसल, माइनस कैंसल, 20 डिवाइड बाय 2 ये आपके पास होगा 10, दैट इज इक्वल टू -4 म्यू प्लस 3/μ+1। नेक्स्ट है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। 10 इज इक्वल टू -4 म्यू प्लस 3/μ+1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 10 इंटू म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू -4 म्यू प्लस 3। 10 म्यू प्लस 10 इज इक्वल टू -4 म्यू प्लस 3। यहाँ से 10 म्यू -4 म्यू राइट हैंड साइड पर जाएगा, प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 3 माइनस 10, 10 राइट हैंड साइड पर चला गया। 14 म्यू इज इक्वल टू -7, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी -7/14, दैट इज म्यू की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी -1/2। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यूज हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे। अगर इस इक्वेशन में पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाती है तो हम ये कहेंगे कि बोथ दीज लाइंस इंटरसेक्ट। तो यहां से हमारे पास है 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 9 अपॉन म्यू प्लस 1। फर्स्ट साइड पर लैम्डा की वैल्यू -5/3 और सेकेंड में म्यू की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे। 5 इंटू -5/3 -1 अपॉन -5/3 plus 1 that is equal to 4 into -1/2 plus 9 upon -1/2 plus 1। तो ये आ जाएगा -25/3 -1 upon -2/3 और इधर से -2 plus 9 upon 1/2। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, -28/3 upon -2/3 is equal to 7/1/2। यहां से 3 कैंसल, माइनस यहां से कैंसल, 28/2 दैट इज 14, 7/1/2 दैट इज 14। तो यहां से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो इससे हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि बोथ दीज लाइंस इंटरसेक्टेड द सेम पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A and B intersects the line joining the points C and D। नाउ इस केस में हमें प्रूव करने के बाद इनका कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। अब ये भी उसी तरह से करेंगे। लाइन ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 8 और 12। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 4 और 6 और इसी तरह से सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5, 4 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 8, 5। अब हम ये सपोज करके चलते हैं कि पी ए बी को λ/1 में डिवाइड करेगा और पी सी डी को μ/1 में डिवाइड करेगा। अब हम जो है इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पी के निकालेंगे। नाउ पी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो λ/1। तो पी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहां से, लैम्डा को 2 के साथ किया, 2 λ + 4 अपॉन λ+1। उसी तरह से 4 म्यू प्लस 8 अपॉन λ+8 अपॉन λ+1 एंड देन 6 λ + 12 अपॉन λ+1। अब P divides CD in the ratio μ/1, P divides CD in the ratio μ/1। यहां से P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, म्यू को 5 के साथ और 1 को 3 के साथ। ये आ जाएगा 5 म्यू + 3 अपॉन μ+1, देन 8 म्यू + 5 अपॉन μ+1। उसके बाद 5 म्यू + 4 अपॉन μ+1। अब इन दोनों में x के कोऑर्डिनेट्स इक्वेट करेंगे,
y के और z के इक्वेट करेंगे तो यहां से हमारे पास आएगा 2 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 3 अपॉन म्यू प्लस 1। हमने दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट किया। उसके बाद 4 लैम्डा प्लस 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 8 म्यू प्लस 5 अपॉन म्यू प्लस 1। उसके बाद हम इनके z कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करेंगे 6 लैम्डा प्लस 12 अपॉन लैम्डा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4 अपॉन म्यू प्लस 1। अब यहां से लास्ट क्वेश्चन की तरह ये सिंपलीफाई उस तरह से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में z कोऑर्डिनेट 4 आ गया था। अब इस केस में क्या करेंगे, हम पहले कोऑर्डिनेट x में से यहाँ से 2 कॉमन लिया, लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 3 अपॉन म्यू प्लस 1। यहाँ से 2 को इसके नीचे ले जाएंगे, लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 डिनोमिनेटर में गया, यह आ जाएगा 5 म्यू प्लस 3 अपॉन म्यू प्लस 1। उसी तरह से यहाँ इस इक्वेशन में से भी 4 कॉमन लेंगे, लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 दैट इज 8 म्यू प्लस 5 अपॉन म्यू प्लस 1। तो यहाँ से भी अगेन लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ पर आएगी 1/4 इंटू ब्रैकेट में 8 म्यू प्लस 5 अपॉन म्यू प्लस 1। अब इन दोनों इक्वेशंस में से ही लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 की वैल्यूज आ गई, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेंगे। यहां से आएगा 1/2 5 म्यू प्लस 3 अपॉन म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 8 म्यू प्लस 5 अपॉन म्यू प्लस 1। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू प्लस 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, 4 इंटू 5 म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 म्यू प्लस 5। 4 और 2 दोनों साइड से यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 5 म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 8 म्यू प्लस 5। तो यह आ जाएगा 10 म्यू प्लस 6 इज इक्वल टू 8 म्यू प्लस 5। 2 म्यू इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2। अब म्यू की वैल्यू -1/2 किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 2 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1/2 प्लस 3 अपॉन माइनस ऑफ 1/2 प्लस 1। तो यह आ जाएगा यहाँ से 2 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू -5/2 प्लस 3 अपॉन 1/2। यह आ जाएगा यहाँ से 2 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू -5/2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1/2 अपॉन 1/2, ये कैंसिल हो गया, तो 2 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो यह आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3। अब ये दोनों पॉइंट्स आपके पास आ गए लैम्डा और म्यू के। अब इन पॉइंट्स को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई करेंगे। तो यह आ जाएगा 6 लैम्डा प्लस 12 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4 अपॉन म्यू प्लस 1। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू -3 पुट करेंगे, तो यह आ जाएगा, यहां पर पुट किया हमने -3 और इस साइड पर हमने म्यू की वैल्यू -1/2 पुट की, तो यह आ जाएगा -5/2 प्लस 4 अपॉन -1/2 प्लस 1 -18 प्लस 12 अपॉन -2 इज इक्वल टू, यहां से आएगा 3/2 डिवाइड बाय 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई किया, -6 अपॉन -2 इज इक्वल टू 3। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई। तो यहां से ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कि दीज लाइंस विल इंटरसेक्ट। अब हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है, अगर सेकंड में करेंगे तो हम म्यू की वैल्यू पुट करेंगे। दोनों में से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सेम आएंगे।
अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू जो आई है वो -3 हम पहले कोऑर्डिनेट्स में पुट करते हैं, तो यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे इसको, फिर 4 यहाँ पर -3 + 8 अपॉन -3 + 1, थर्ड कोऑर्डिनेट में 6 इंटू -3 + 12 अपॉन -3 + 1, यहाँ से आ जाएगा -6 + 4 अपॉन -2, -12 + 8 अपॉन -2, -18 + 12 अपॉन -2, तो ये आ जाएगा यहाँ से -2 अपॉन -2, -6 अपॉन -2 एंड यहाँ -4 अपॉन -2 और यहाँ से -6 अपॉन -2। तो इनको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे इनके 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट विद z कोऑर्डिनेट 8 लाइज ऑन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स, फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट्स। अब हमारे पास इसमें z कोऑर्डिनेट गिवन है, तो a और b पॉइंट्स गिवन है। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, 4, b कोऑर्डिनेट्स हैं b के 8, 0, 10। सपोज p पॉइंट डिवाइड्स ab इन द रेशियो ऑफ k:1, तो हम p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। p के हैं 8k + 2 अपॉन k + 1, देन 0 को k के साथ किया, यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा -3 अपॉन k + 1 और थर्ड कोऑर्डिनेट होगा k × 10, 10k + 4 अपॉन k + 1। अब ये पहला वाला x कोऑर्डिनेट है, दूसरा y, तीसरा z कोऑर्डिनेट है। z कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है, उसकी वैल्यू दी हुई है 8 के बराबर, तो यहां से हम इसको 8 के साथ इक्वेट करेंगे। 10k + 4 अपॉन k + 1 = 8, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 10k + 4 अपॉन k + 1 = 8, तो यहां से आ जाएगा 10k + 4 = 8 × k + 1, 10k + 4 = 8k + 8, 10k - 8k = 8 - 4, यह आ जाएगा 2k = 4, तो यहां से k की वैल्यू 2 आ गई। अब ये k की वैल्यू पुट करके हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। x कोऑर्डिनेट आपके पास है दैट इज 8k + 2 अपॉन k + 1, k की वैल्यू 2 पुट की, 8 × 2 + 2 अपॉन 2 + 1, तो यह आ जाएगा 16 + 2 अपॉन 3, 18 अपॉन 3, यहां से इसकी वैल्यू 6 है। जब आप y कोऑर्डिनेट लोगे, y कोऑर्डिनेट आपके पास है -3 अपॉन k + 1, तो यह आ जाएगा -3 अपॉन 2 + 1, -3 अपॉन 3, सो इसकी वैल्यू 1, तो यह हमारे पास बाकी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग p एंड q। हमारे पास p के और q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। p के पॉइंट्स हैं 4, 2 और -6, q के हैं 10, -16 और 6। हम सपोज करते हैं दो पॉइंट्स r और s हैं, वो इन p और q पॉइंट्स को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नाउ r के इस साइड पर एक पार्ट है, इस साइड पर 2 है, तो हम यहां पर लिखेंगे फिर r डिवाइड्स pq इन रेशियो 1:2। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 4 के साथ अपॉन 1 + 2, देन 1 को -16 के साथ और 2 को 2 के साथ डिवाइड बाय 1 + 2, उसके बाद 1 को 6 के साथ और 2 को -6 के साथ अपॉन 1 + 2। अब यहां से जो r के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 10 + 8 अपॉन 3, -16 + 4 अपॉन 3, 6 - 12 अपॉन 3। तो r के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे 18 अपॉन 3, -12 अपॉन 3 एंड -6 अपॉन 3। तो r के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -4 एंड -2। उसी तरह से जब हमें s पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, s के इस साइड पर 2 पार्ट हैं और इस साइड पर एक पार्ट है, तो s जो है p और q को
दो हिस्सों में डिवाइड करेगा इन द रेशियो 2:1। सो S डिवाइड्स PQ इन रेशियो 2:1। तो यहां पर हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। S के हैं 2 को 10 के साथ किया और 1 को 4 के साथ किया अपॉन 2 + 1। उसके बाद 2 को -16 के साथ किया प्लस 1 को 2 के साथ किया अपॉन 2 + 1। देन 2 को 6 के साथ किया और 1 को -6 के साथ किया अपॉन 2 + 1। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 20 + 4/3 -32 + 2/3 12 - 6/3। तो यहां से आ जाएगा 24/3 -30/3 एंड 6/3। तो S के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 -10 एंड 2। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स -2 3 5 1 2 3 एंड 7 0 -1 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है when these 3 points are in same straight line. Also find the ratio in which this third point divides the line segment joining 2 points. हम suppose करके चलते हैं पॉइंट्स इस तरह से हैं A पॉइंट और B पॉइंट। ये पहले दो पॉइंट्स हैं -2 3 और 5। दूसरा पॉइंट है 1 2 3 और तीसरा पॉइंट C है वो है 7 0 -1। हम सपोज करके चलते हैं कि C A और B को K/1 में डिवाइड करता है। अब यहां से हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। C डिवाइड्स AB इन रेशियो K/1। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। K को 1 के साथ किया K -2/K + 1। उसी तरह से K को 2 के साथ किया 2K, 1 को 3 के साथ किया अपॉन K + 1। देन 3K + 5 अपॉन K + 1। अब ये आपके पास C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है तो वो आपके पास हैं 7 0 -1 के बराबर। तो हम पहले कोऑर्डिनेट को 7 के साथ, दूसरे को 0 के साथ, तीसरे को -1 के साथ हम इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा K -2/K + 1 = 7। 2K + 3/K + 1 ये आपके पास है 0 और 3K + 5/K + 1 है -1। अब यहां से हम बारी बारी सिर्फ तीनों के साथ इक्वेट करेंगे तो तीनों में से K की वैल्यू सेम आएगी। अब पहले में से देखते हैं K -2/K + 1 = 7। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। K -2 = 7 × K + 1। सो K -2 = 7K + 7। K -7K = 7 + 2 -6K = 9। K की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3/2। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते हैं। 2K + 3/K + 1 = 0। अब यहां से डिनोमिनेटर की टर्म 0 नहीं हो सकती, सो न्यूमरेटर की टर्म 0 लेंगे तो 2K + 3 = 0। सो 2K = -3। यहां से K की वैल्यू आ गई -3/2। अगेन K की वैल्यू दोनों में सेम आ गई। अब तीसरी में देखते हैं तो 3K + 5/K + 1 = -1। अब K + 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। 3K + 5 = -K + 1। 3K + 5 = -K - 1। सो 4K = -6। यहां से K की वैल्यू आपके पास अगेन आ गई -3/2। तो अब यहां तीनों पॉइंट्स में से K की वैल्यू जो है सेम आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास ये प्रूव हो गया हेंस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसके बाद हमें ये भी कहा हुआ है आल्सो फाइंड द रेशियो इन विच दिस थर्ड पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो रेशियो है K/1। तो इसको हम लिख सकते हैं -3/2/1। तो यहां से आएगा -3/2।
अब नेगेटिव के कारण ये अगर इंटरनली लेते हैं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और माइनस हटाएंगे तो ये लिख देंगे 3:2 एक्सटर्नली। अगर -3:2 है ये आपके पास इंटरनली है, अगर आप माइनस साइन को हटा देंगे तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे 3:2 एक्सटर्नली। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट विद z कोऑर्डिनेट 8 lies on line segment joining these two points, find its coordinates। अब हमारे पास इसमें z कोऑर्डिनेट गिवन है, तो a और b पॉइंट्स गिवन है। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, 4। b कोऑर्डिनेट्स हैं b के 8, 0, 10। Suppose p point divides ab in the ratio of k:1, तो हम p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। p के हैं 8k + 2 अपॉन k + 1, देन 0 को k के साथ किया, यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा -3 अपॉन k + 1, और थर्ड कोऑर्डिनेट होगा k × 10, 10k + 4 अपॉन k + 1। अब ये पहला वाला x कोऑर्डिनेट है, दूसरा y, तीसरा z कोऑर्डिनेट है। z कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है, उसकी वैल्यू दी हुई है 8 के बराबर, तो यहां से हम इसको 8 के साथ इक्वेट करेंगे। 10k + 4 अपॉन k + 1 = 8। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10k + 4 अपॉन k + 1 = 8। तो यहां से आ जाएगा 10k + 4 = 8 × k + 1। 10k + 4 = 8k + 8। 10k - 8k = 8 - 4, यह आ जाएगा 2k = 4, तो यहां से k की वैल्यू 2 आ गई। अब ये k की वैल्यू पुट करके हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। x कोऑर्डिनेट आपके पास है दैट इज 8k + 2 अपॉन k + 1। k की वैल्यू 2 पुट की, 8 × 2 + 2 अपॉन 2 + 1, तो ये आ जाएगा 16 + 2 अपॉन 3, 18 अपॉन 3, यहां से इसकी वैल्यू 6 है। जब आप y कोऑर्डिनेट लोगे, y कोऑर्डिनेट आपके पास है -3 अपॉन k + 1, तो ये आ जाएगा -3 अपॉन 2 + 1, -3 अपॉन 3, सो इसकी वैल्यू 1। तो यह हमारे पास बाकी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, using section formula prove that the 3 points -2, 3, 5, 1, 2, 3 and 7, 0, -1 are collinear। collinear का मतलब है when these 3 points are in same straight line, also find the ratio in which this third point divides the line segment joining 2 points। हम suppose करके चलते हैं, पॉइंट्स इस तरह से हैं, a पॉइंट और b पॉइंट, ये पहले दो पॉइंट्स हैं -2, 3 और 5, दूसरा पॉइंट है 1, 2, 3 और तीसरा पॉइंट C है, वो है 7, 0, -1। हम सपोज करके चलते हैं कि C A और B को k:1 में डिवाइड करता है। अब यहां से हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, C डिवाइड्स AB इन रेशियो k:1, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, k को 1 के साथ किया, k -2 अपॉन k + 1, उसी तरह से k को 2 के साथ किया, 2k, 1 को 3 के साथ किया अपॉन k + 1, देन 3k + 5 अपॉन k + 1। अब ये आपके पास C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है, तो वो आपके पास हैं 7, 0, -1 के बराबर। तो हम पहले कोऑर्डिनेट को 7 के साथ, दूसरे को 0 के साथ, तीसरे को -1 के साथ हम इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा k - 2 अपॉन k + 1 = 7, 2k + 3 अपॉन k + 1, ये आपके पास है 0, और 3k + 5 अपॉन k + 1 है -1। अब यहां से हम बारी बारी से तीनों के साथ इक्वेट करेंगे, तो तीनों में से k की वैल्यू सेम आएगी। अब पहले में से देखते हैं, k - 2 अपॉन k + 1 = 7, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
k minus 2 is equal to 7 into k plus 1. So k minus 2 is equal to 7k plus 7. k minus 7k is equal to 7 plus 2 minus of 6k is equal to 9. k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 3/2. अब सेकेंड कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते हैं. 2k plus 3/k plus 1 is equal to 0. अब यहां से डिनोमिनेटर की टर्म 0 नहीं हो सकती, सो न्यूमरेटर की टर्म 0 लेंगे तो 2k plus 3 is equal to 0. सो 2k is equal to -3. यहां से k की वैल्यू आ गई -3/2. अगेन k की वैल्यू दोनों में सेम आ गई. अब तीसरी में देखते हैं तो 3k plus 5/k plus 1 is equal to -1. अब k plus 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. 3k plus 5 is equal to minus of k plus 1. 3k plus 5 is equal to minus k minus 1. So 4k is equal to -6. यहाँ से k की वैल्यू आपके पास अगेन आ गई -3/2. तो अब यहाँ तीनों पॉइंट्स में से k की वैल्यू जो है सेम आ गई. तो इसका मतलब हमारे पास ये प्रूव हो गया. हेंस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. अब इसके बाद हमें ये भी कहा हुआ है आल्सो फाइंड द रेशियो इन विच दिस थर्ड पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स. तो रेशियो है k/1, तो इसको हम लिख सकते हैं -3/2/1. तो यहां से आएगा -3/2. अब नेगेटिव के कारण ये अगर इंटरनली लेते हैं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और माइनस हटाएंगे तो ये लिख देंगे 3/2 एक्सटर्नल. अगर -3/2 है ये आपके पास इंटरनली है. अगर आप माइनस साइन को हटा देंगे तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे 3/2 एक्सटर्नली. सो दिस इज द आंसर.